गुड मॉर्निंग बेटा। हमारा नेक्स्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एरर है, नेक्स्ट प्रोपेगेशन ऑफ एरर है एरर इन ए डिफरेंस। एरर इन डिफरेंस। ये कहता अगर हमारी एक क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस हो। इससे पहले हमने क्या कहा था कि हमारी क्वांटिटी अगर दो क्वांटिटीज का सम है। हमने इससे पहले सम लिया था कि अगर हमारी क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का सम है तो उसमें एब्सोल्यूट एरर भी उनके इंडिविजुअल्स एरर के सम के इक्वल आया था। यहाँ पे हमने क्या कहा, हमारी क्वांटिटी है एक भी लेट ए क्वांटिटी x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। हमारी क्वांटिटी क्या है, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है। तो क्या कहा हमने, एब्सोल्यूट एरर इन a एंड b आर डेल्टा a एंड डेल्टा b। कि a और b में एब्सोल्यूट एरर कितने कंसीडर कर लिया हमने, डेल्टा a एंड डेल्टा b। कि a में एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा a, और b में एब्सोल्यूट एरर कितना है, डेल्टा b। देन एब्सोल्यूट एरर इन x इज, और x में एब्सोल्यूट एरर कितना कंसीडर कर लिया, डेल्टा x। तो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एरर क्या रहेगा हमारा, प्लस माइनस। भाई या तो क्या हो सकता है ये एरर प्लस का, या क्या हो सकता है हमारा एरर माइनस का। तो कहता है अगर हमारी ये क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है तो हम उसमें एरर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस का एग्जांपल, जैसे आपको बेटा दो बॉडीज का अलग अलग टेम्परेचर दे दे कि भाई इतने टाइम पे ये टेम्परेचर था, इतने टाइम बाद ये टेम्परेचर है, उनका टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हमेशा डिफरेंस करेंगे। क्लियर। तो ये कहता है अगर हमारी क्वांटिटी दो का डिफरेंस है तो उसका एरर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखो भाई, हमने कहा कि गिवन क्या था, x इज इक्वल्स टू a माइनस बी। तो हम किसी भी क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड नोटेशन, फिजिकल क्वांटिटी की स्टैंडर्ड नोटेशन क्या होती थी आपके पास, दैट ट्रू वैल्यू प्लस माइनस पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर। क्या होती थी हमारे पास, ट्रू वैल्यू प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर। तो सिमिलरली हमने x के लिए क्या लिख दिया बेटा, x प्लस माइनस डेल्टा x। क्लियर। क्वांटिटी a क्या होगी, उसकी ट्रू वैल्यू a और प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर डेल्टा a, माइनस b प्लस माइनस एब्सोल्यूट एरर डेल्टा b। इस तरह से हम लिख सकते थे इसको, x की जगह पे x और एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, प्लस माइनस डेल्टा x। a क्वांटिटी किसके इक्वल होगी, a प्लस माइनस डेल्टा a, b क्वांटिटी b प्लस माइनस डेल्टा b। ये तो क्या उसकी ट्रू वैल्यू, और ये क्या है हमारी क्वांटिटी विद एरर्स। क्लियर। तो हमने क्या लिखा, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू a, यहाँ से मैंने माइनस b को आगे लिख दिया, a माइनस b प्लस माइनस डेल्टा a एंड माइनस प्लस डेल्टा b। भाई माइनस साइन अंदर गया तो ये प्लस वाला किसका हो गया, माइनस का, और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का। प्लस माइनस डेल्टा a माइनस प्लस डेल्टा b। a माइनस b, एक्चुअल में हमारा a माइनस b किसके इक्वल है, x के इक्वल है। a माइनस b हमारा किसके इक्वल है, x के इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते थे, x प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। अगर हमने प्लस माइनस दोनों कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा हमारा, प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, क्योंकि जैसे अंदर जाएगा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा माइनस। क्लियर बेटा। प्लस 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 माइनस प्लस माइनस प्लस 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 माइनस डेल्टा a। तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्वांटिटी x से x कैंसिल, प्लस माइनस डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। देखो बेटा एक बार, इस x की फिर से क्या होंगी, चार पॉसिबिलिटीज होंगी। 4 पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर्स, 4 पॉसिबल एब्सोल्यूट एरर्स इन x। क्या है हमारे पास, x में 4 पॉसिबल एरर, डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या डेल्टा x इज इक्वल्स टू प्लस डेल्टा a माइनस डेल्टा b, डेल्टा x इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, या डेल्टा x इज इक्वल्स टू
माइनस डेल्टा ए माइनस डेल्टा बी। क्या चार पॉसिबिलिटीज क्या है बेटा हमारे पास, या तो बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, या तो बोथ पॉजिटिव या बोथ नेगेटिव, या ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, या ए नेगेटिव बी पॉजिटिव। ये चार क्या आए पॉसिबल एरर आए हैं एक्स में, जब एक्स क्या था, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस था। क्लियर बेटा। ये कहता हम अगर बात करें मैक्सिमम पॉसिबल एरर, मैक्सिमम पॉसिबल एरर की अगर हम बात करें तो मैक्सिमम पॉसिबल एरर कब होगा, जब या तो बोथ पॉजिटिव हो या बोथ नेगेटिव, यानी कि जब डेल्टा एक्स या तो बोथ पॉजिटिव डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या बोथ कैसे हो नेगेटिव, तब भी क्या रहेगा हमारे पास, मैक्सिमम रहेगा। तो क्या कह सकते हैं हम, डेल्टा एक्स इज इक्वल्स टू या तो बोथ पॉजिटिव यानी कि प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, या माइनस साइन कॉमन निकाल दें, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो एक तरह से हमारी क्वांटिटी x तो क्या थी a माइनस बी, क्वांटिटी क्या थी a माइनस बी, लेकिन उसका एरर अब भी क्या है, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा कि चाहे क्वांटिटी में एडिशन हो चाहे क्वांटिटी में सब्ट्रैक्शन हो, ट्रू वैल्यू तो उसके अकॉर्डिंग आएगी, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन एरर क्या रहेगा हमारा, बोथ केसेस में क्या रहेगा, एडिशन होगा, चाहे क्वांटिटी पॉजिटिव हो चाहे क्वांटिटी नेगेटिव हो। क्या कहें हम इसमें कि चाहे क्वांटिटी एक्स any physical quantity, if a quantity is subtraction of two quantities, if a quantity is subtraction या difference of two quantities, then the absolute error is always sum। एब्सोल्यूट एरर में अब भी क्या होगा, सम होगा। एब्सोल्यूट एरर इज ऑलवेज सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स। individual absolute errors like x is equals to a plus b, then delta x is equals to delta a plus delta b। जैसे अगर x दो क्वांटिटीज का सम था तो भी पॉसिबल एरर क्या था, उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल, लेकिन अगर x इज इक्वल्स टू a माइनस b है तो भी डेल्टा x क्या होगा, उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के ही क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये पॉइंट याद रखना बेटा आपको कि अगर x दो क्वांटिटीज का सम है तो एरर भी सम होगा, अगर x दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है तो भी एरर क्या होगा हमारा, सम होगा उनके एब्सोल्यूट एरर्स का। क्लियर। करें हम क्वेश्चन कि चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो, ट्रू वैल्यू तो हमारी एडिशन से या सब्ट्रैक्शन से आएगी, लेकिन एरर हमेशा ही उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। हम क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिया हमने, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज, दो बॉडीज दे दी अलग अलग जिनके क्या गिवन है, टेम्परेचर गिवन है। टू बॉडीज measured by thermometer, are T1 temperature is equals to 20 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर T1 क्या है, 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 और सेकेंड बॉडी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस
एंड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। क्या है? 0.5 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस एंड एरर देयर इन। टेम्परेचर डिफरेंस निकालो और उसमें पॉसिबल एरर निकालो। क्लियर बेटा? तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमने सॉल्यूशन लिया कि हमारा फर्स्ट बॉडी का टेम्परेचर दे रखा है 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस, एंड T2 दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस एंड प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या है हमारे पास? ट्रू वैल्यू, यानी कि क्या है हमारे पास? ट्रू वैल्यू T1। और ये क्या उसमें? पॉसिबल एरर डेल्टा T1। ये क्या? ट्रू वैल्यू ऑफ सेकेंड टेम्परेचर दैट इज T2। और ये क्या उसमें? पॉसिबल एरर डेल्टा T2। ये रीड करना आ गया ना सबको? ये तो क्या होती है? ट्रू वैल्यू। और हमारी मेजरमेंट में ये उसमें एब्सोल्यूट पॉसिबल एरर है, या तो क्या रहेगा इतना प्लस या क्या रहेगा मैक्सिमम माइनस, यानी कि ये मैक्सिमम एरर हमारा पॉसिबल है। हमें दो क्वांटिटीज का क्या निकालना है? डिफरेंस। हमें दो क्वांटिटीज में क्या निकालना है? डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1। कितना है टेम्परेचर डिफरेंस हमारा? T2 माइनस T1। यही आया बेटा हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस T इज इक्वल्स टू T2 माइनस T1, यानी कि हमारे क्वांटिटी दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है। हमारी क्वांटिटी क्या है? दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है। तो ट्रू वैल्यू टेम्परेचर डिफरेंस T की कितनी आ जाएगी? T2 50 माइनस T1 20, दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस। ट्रू वैल्यू क्या आ गए उनके? डिफरेंस के इक्वल। अब क्या कहेंगे हम? मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस। मैक्सिमम एरर इन डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर। तो क्या कहेंगे? मैक्सिमम एरर किस प्रेजेंट कर दिया हमने? डेल्टा T से। कहते दो क्वांटिटीज का डिफरेंस है तो भी एरर क्या होता है? उनके एब्सोल्यूट एरर के सम के इक्वल। किसके इक्वल होता है? उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल। डेल्टा T1 प्लस डेल्टा T2। तो डेल्टा T1 कितना दे रखा है बेटा आपका? 0.5 प्लस डेल्टा T2 कितना दे रखा है? ऑल्सो 0.5। दोनों का सम कितना हो गया हमारे पास? सम कितना आ गया? 1। कितना आ गया हमारे पास? सम 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये कहता है चाहे क्वांटिटी एडिशन हो चाहे क्वांटिटी सब्ट्रैक्शन, एरर हमेशा क्या रहेगा? उनके सम के इक्वल रहेगा। याद रखना बेटा, दो क्वांटिटीज का डिफरेंस तो भी एरर क्या होगा? उनके सम के इक्वल रहेगा। तो क्या लिखें हम? टेम्परेचर डिफरेंस इन देयर क्वांटिटीज, टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ टू बॉडीज इज इक्वल्स टू T प्लस माइनस डेल्टा T। यही होती है हमारी नोटेशन। और ये कितना आ गया? T कितना आया था हमारे पास? 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1 डिग्री सेल्सियस। इस तरह से आपको अगर दो क्वांटिटीज का डिफरेंस दे रखा है तो उसमें क्या निकालना है? पॉसिबल एरर कैलकुलेट करना है। एक क्वेश्चन और करवा रही हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने। क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी इज थ्रोन अप। एक बॉडी को ऊपर फेंका गया विद वेलोसिटी। किस वेलोसिटी के साथ? 7.8 प्लस माइनस 0.1। यानी कि हमें क्या लिख दूँ इसको कि बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? v1, और वो कितनी है? 7.8 प्लस माइनस 0.1 मीटर पर सेकेंड। क्लियर बेटा? आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद, द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज, बॉडी की वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज। और v2 वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी? 12.3 प्लस माइनस 0.2। 12.3 प्लस माइनस 0.2
मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी हो गई उसकी। पहले v1 7.8 प्लस माइनस 0.1, अब v2 12.3 प्लस माइनस 0.2। व्हाट इज चेंज इन वेलोसिटी? हमें क्या निकालना है? चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। हम कैसे रीड करेंगे? ये हमारे पास क्या है? ट्रू वैल्यू है v1 की, और ये हमारे पास क्या है? एब्सोल्यूट एरर, दैट इज डेल्टा v1। ये हमारे पास क्या है? ट्रू वैल्यू है v2 की, और ये हमारे पास क्या है? पॉसिबल एरर इन वेलोसिटी v2। क्लियर बेटा? हमें क्या निकालना है? डिफरेंस इन वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या कहता है? चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा हमारा? v2 माइनस v1। क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी? v2 माइनस v1। अब v2 कितना दे रखा है आपका? 12.3। ट्रू वैल्यू v2 की कितनी दे रखी है? 12.3 माइनस ट्रू वैल्यू v1 की कितनी दे रखी थी? 7.8। 12.3 माइनस 7.8 कितना आ गया हमारे पास? ये 4.5 मीटर पर सेकेंड। कितना आ गया बेटा हमारे पास? 4.5 मीटर पर सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है? एरर इन चेंज इन वेलोसिटी। एरर इन चेंज इन वेलोसिटी, कि उस वेलोसिटी चेंज में एरर कितना है। तो क्या कहा था मैंने आपको? चाहे दो क्वांटिटीज का एडिशन हो, चाहे दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन हो, एरर हमेशा उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के इक्वल होगा। एरर हमेशा क्या होगा? उनके एब्सोल्यूट एरर्स के सम के क्या होगा? हमारा इक्वल होगा। हमेशा ही एरर उनके सम के क्या होगा? इक्वल होगा, चाहे एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। तो डेल्टा v1 हमारा कितना है? ये रहा v1, तो ये प्लस माइनस क्या होता है हमारा? डेल्टा एन के एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.1 प्लस डेल्टा v2, ये v2 क्वांटिटी है, प्लस माइनस क्या होता है? एब्सोल्यूट एरर कितना है? 0.2। तो क्या आ गया हमारे पास? प्लस माइनस 0.3। कितना एरर है हमारा? प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। तो क्या लिखें हम? कि चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू। किसके इक्वल होगा बेटा हमारा? डिफरेंस इन ट्रू वैल्यू प्लस माइनस चेंज इन एरर। तो कितना है हमारे पास? ट्रू वैल्यू कितनी आई थी? ट्रू वैल्यू में डिफरेंस 4.5 प्लस माइनस एरर में डिफरेंस कितना है? 0.3। भले ही हम चेंज इन एरर बोल रहे हैं, लेकिन एरर्स का हमेशा ही क्या होता है? सम होता है। तो हमारा चेंज इन वेलोसिटी कितना आ गया बेटा हमारा? 4.5 प्लस माइनस 0.3 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से एक ही बात याद रखने की थी, क्या? कि एरर चाहे एडिशन का हो चाहे डिफरेंस का हो, एरर का हमेशा ही एडिशन होगा। एरर का हमेशा ही क्या होगा? एडिशन होगा। ट्रू वैल्यू अगर एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन, बट एब्सोल्यूट एरर हमेशा ही क्या होगा? ऐड होगा। क्लियर बेटा?